नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी और आज के हमारे योयो बायो क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं योयो न्यूरो। आज का ये लेक्चर स्पेसिफिकली हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, स्पेसिफिकली हाउ टू ड्रॉ डिफरेंट फंक्शनल एरियाज ऑफ द सेरिब्रम। सो हमारे आज के बायोलॉजी क्लास में हम लोग ब्रेन कैसे ड्रॉ करें, ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को कैसे ड्रॉ करें, उसका नेमिंग कैसे करें, वो डिस्कस करने वाले हैं। अब शुरुआत का स्टेप जो है उसमें हम लोग को रफ फ्री हैंड एक अंडे जैसा शेप बनाना है, जिसका ऑलरेडी एक ओरिएंटेशन मैंने लेकर रखा है। तुम अपना रफ नोटबुक निकालो, पेंसिल निकालो, मेरे साथ ही शुरू करो बेटा इसको। अब इसको डार्क करते हैं। इस तरह से अंडे जैसा एक शेप ले लेना बेटा, और जब उसको डार्क करोगे तो हर थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे लाइनिंग्स छोड़ते जाओ अंदर की तरफ। देखो, ये डायग्राम वाला वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बेटा, बट इसमें मैं तुमको सारे अच्छे स्टेप्स बता दूंगा ताकि हम एक क्रिएटिव डायग्राम बना पाए। सो स्टेप नंबर 1 क्या था? इस तरह से तुम लोग अंडे का शेप ले लो एकदम लाइट लाइन से, फिर उसको जब डार्क करोगे, एक बार शेप फिक्स हो गया, फिर उसको डार्क करोगे तो रेगुलर इंटरवल्स पे ऐसे लाइन छोड़ते जाओ। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में 3 लाइन काफी गहरी बनाना है हमको, अंदर तक बनाना है, जिसमें से ये है पहली लाइन। ये है दूसरी लाइन। देखते हैं बेटा ध्यान से। एंड यहां से ले लेते तीसरी लाइन। अब इन लाइनिंग का सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं। तो ये जो है this is called as central sulcus. This is called as parieto occipital sulcus, and this is called as lateral sulcus. लैटरल सल्कस का एक और नाम है सिल्वियन सल्कस। सेंट्रल सल्कस का एक और नाम है रोलैंडो सल्कस। वो मैं तुमको थियरी लेक्चर में सिखाऊंगा। थियरी लेक्चर का भी वीडियो देखना ध्यान से बेटा। अब ये 3 सल्कस की वजह से हमारा ब्रेन टोटल 4 हिस्सों में डिवाइडेड हो जाता है। ये एक आगे का हिस्सा, ये ऊपर का हिस्सा, साइड का हिस्सा और पीछे का हिस्सा। ऑलवेज इमेजिन करो, ये जो इंसान है जिसका ये दिमाग है वो इस तरफ को देख रहा है। सर आप इस तरफ को देख रहे हो तो ये आपका दिमाग है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, शट अप। फॉर एग्जाम्पल किसी का दिमाग है जो इस तरफ को देख रहा है, सो
ये जो व्यू है ये हमारा दिमाग का वन हाफ, ये सेकेंड हाफ, तो वहां से देखोगे ना तो ये वाला हिस्सा आगे का हो जाएगा, ये पीछे का हो जाएगा बेटा। ओके, अब जो आगे का पार्ट है ये पूरा का पूरा सेक्शन। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे फ्रंटल लोब। ओके, फिर उसके बाद ये जो रूफ का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा, ये पूरा इसको बोलेंगे पैराइटल लोब। देन कान के ऊपर का जो हिस्सा है, ये वाला पार्ट, this is called as a temporal lobe। और फिर जो पीछे का हिस्सा बच जाता है बेटा, ये पूरा पार्ट, तुम शेडिंग मत करना बेटा। ओके, यहाँ पे इन ऑर्डर टू मेक द डायग्राम लुक अट्रैक्टिव मैं इसको शेड कर रहा हूं, बट तुम ये सारे लाइंस मत दिखाना। यहां मैं तुमको क्लियरली ये दिखाना चाहता हूं कि कितना पार्ट कौन सा लोब है। तो ये जो पूरा का पूरा है, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीपिटल लोब।
अब इसके अलावा तुम अपने बुक में शेडिंग नहीं करोगे, तुम क्या करोगे मैं बताता हूँ तुमको। ओके, अब बचे कुछ स्पेस में ना तुमको लाइन ड्रॉ करना है। ऐसा एक लाइन ले लो डार्क सेंट्रल सर्कस के आगे, और एक लाइन ले लो डार्क सेंट्रल सर्कस के पीछे। ओके, और उसका ब्रांचिंग दिखाओ। फिर इसके बाद बाकी जगह पे क्या करोगे, बाकी जगह पे भी लाइंस दिखाओ। तो जो जो मैंने शेड किया ना वो मत करना, अब जो कर रहा हूं ना वो करो। इस तरीका का ब्रांचिंग दिखा दिखा के तुमको ये डायग्राम को फिलअप करना है। सर इसका कोई पैटर्न है क्या? नहीं, ये रैंडमली तुम कैसा भी ड्रॉ कर सकते हो बेटा। तो लाइंस का ब्रांचिंग दिखा दिखा के ये पूरा पार्ट फिलअप कर लो बेटा। ओके, तब जाके टिपिकल उसका ब्रेन जैसा लुक आ जाएगा बेटा। अब इसमें नीचे की तरफ अगर हम लोग चलें तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन नॉर्मली डायग्राम में दिखता नहीं है बेटा, बट यहाँ पे क्योंकि मिड ब्रेन है ना अंदर की तरफ सबमर्ज्ड होता है, बट यहाँ पे हम लोग उसको थोड़ा बाहर निकाल के रखते हैं। So this becomes midbrain. अब मिडब्रेन के बाद नेक्स्ट एरिया जो है उसको बोलते हैं पॉन्स वेरोलाई। ये है पॉन्स वेरोलाई और उसके आगे सेरिबेलम अटैच्ड है। ऐसा लूप दिखा दो बेटा। इसका डिटेलिंग हम लोग थियरी लेक्चर में करेंगे बेटा। इसके अंदर ब्रांचिंग लाइक पैटर्न होता है, फिलहाल के लिए उसको इस तरीके से लाइन से भर दो बेटा। ओके, चलो नेमिंग कर देते हैं। सो दिस वाज पॉन्स वेरोलाई, and this is cerebellum. Then lower down what we have is upper part में medulla oblongata,
मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और नीचे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड। तुम अपने बुक में शेडिंग मत करना बेटा, और अगर शेडिंग अच्छा दिख रहा है तो ही करो, ओके। तो दिस इज कॉल्ड एज स्पाइनल कॉर्ड। अब इतना जो हमने ड्रॉ किया है, इतने डायग्राम को हम लोग बोलेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, और we can also call it as lateral view of human nervous system और lateral view of cerebrum। अब इसके अलावा हमारे दिमाग के अलग अलग एरियाज के क्या क्या फंक्शन है, फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरिब्रम पे भी एक डायग्राम आता है, हम लोग इसी डायग्राम में इंक्लूड कर लेंगे, ताकि अगर एग्जाम में तुमको ह्यूमन नर्वस सिस्टम बोला तो यही ड्रॉ करना, लैटरल व्यू ऑफ सेरिब्रम बोला तो भी यही ड्रॉ करो, और फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरिब्रम बोला फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरिब्रम, तो फिर भी हम लोग यही ड्रॉ करेंगे बेटा। अब सेरिब्रम के अलग अलग एरिया का क्या क्या फंक्शन है वो देखते हैं। ये सेंट्रल सर्कस के आगे वाला जो हिस्सा है पूरा, ओके, इस हिस्से को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी मोटर एरिया। प्राइमरी मोटर एरिया। इसके अलावा यहां पर एक स्पीच एरिया है, ओके, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रोकास मोटर स्पीच एरिया। ये एरिया सिर्फ बड़बड़ करने के काम आता है, ओके। यहां पीछे की तरफ टेम्पोरल लोब और पैराइटल लोब के जंक्शन पे, यहां इस तरफ एक एरिया है, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज वर्निक्स सेंसरी स्पीच एरिया। वर्निक्स सेंसरी स्पीच एरिया, यानी ये है ना समझने के काम आता है, वर्ड्स को समझना इसका काम है, और उसके हिसाब से बड़बड़ाना इसका काम है, ओके। इसका काफी ज्यादा डिटेलिंग है जो हम लोग हमारे थियरी लेक्चर में देखेंगे कि सर लोगों का इंटेलिजेंस कैसे डिटरमाइन होता है। क्या बादाम खाने से लोग इंटेलिजेंट होते हैं? सर मेरा दोस्त बहुत मोटा है, उसका शरीर का वजन ज्यादा है तो उसके दिमाग का वजन भी ज्यादा होगा। So is it the body weight which determines the intelligence of the person? Okay. सर डॉग्स की सूंघने की शक्ति इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों होती है? शार्क की सूंघने की शक्ति इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों होती है? सर लोग राइटी और लेफ्टी, सर आप लेफ्टी हो तो ये लेफ्ट हैंडेडनेस कैसे डिटरमाइन होता है, राइट हैंडेडनेस कैसे डिटरमाइन होता है? लेफ्टीज क्यों कम होते हैं? सर कुछ लोग दोनों हाथ से लिख सकते हैं, राइट।
सर ऐसा सुना है लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल्स राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड द राइट ब्रेन कंट्रोल्स लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। इन तमाम सवालों के जवाब मैं अपने थियरी लेक्चर में दूंगा, अभी सिर्फ डायग्राम सिखा रहा हूं। तुमसे रिक्वेस्ट है कि ये तो फिनिश करो, उसके बाद थियरी लेक्चर भी फॉलो करना बेटा। सो दिस इज कॉल्ड एज वर्निक्स सेंसरी स्पीच एरिया। नेक्स्ट, अब ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है ना, दैट इज प्राइमरी मोटर एरिया। वैसे ही सेंट्रल सर्कस के पीछे ये जो पूरा का पूरा एरिया, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेंसरी एरिया, और यू कैन से जनरल सेंसरी एरिया। अब इसके अलावा ऑक्सीपिटल लोब में ओके पूरा का पूरा विजन का पार्ट होता है बेटा। सो ऑक्सीपिटल लोब इज कंसर्न ओनली एंड ओनली विद विजन। सो ऑक्सीपिटल लोब जो है ना पीछे का, उसी में कहीं पर भी कोई एक नेमिंग करके उसको विजुअल एरिया लिख दो। ओके, देन टेम्पोरल लोब में दो एरिया बनाना है। एक एरिया इस तरफ है, ओके, और दूसरा एरिया इस तरफ। अब ये जो एरिया है दैट इज ऑडिटरी एरिया, और ये जो एरिया है ये स्मेल वाला है, दिस इज कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी एरिया। ओके, ये एरो मैनेज कर लेना बेटा। अब इसके अलावा यहां ऊपर की तरफ एक एरिया बचता है, उसको बोलते हैं टेस्ट एरिया। इट इज सिचुएटेड हियर अप्रोक्सीमेटली। टेस्ट के लिए अनदर हाई-फाई वर्ड इज गस्टेटरी। ओके, olfactory means sense of smell, auditory means hearing, right बेटा? So these are different functional areas of cerebrum. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। क्लियर? ऑलराइट बच्चों, ओके। सो आज के इस लेक्चर में हमारे दिमाग ने सीखा कि वो कैसा दिखता है। तो हमारा दिमाग ये देख के बोलता है अच्छा मैं ऐसा दिखता हूँ। हमारे दिमाग को ये पता चलता है अच्छा उसका आगे का पार्ट है, वहाँ ये स्पीच एरिया है, पीछे का पार्ट है, वहाँ विजुअल एरिया है। उसको ये पता चलता है मेरे अंदर ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, और यही तो इस चैप्टर की खूबी है। ओके, स्टे कनेक्टेड टू दिस वंडरफुल चैनल फॉर आवर अपकमिंग थियरी लेक्चर, जहाँ हम लोग और भी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। टिल देन ये डायग्राम को एकदम अच्छे से बनाओ। ओके, तुम्हारा प्यार इस सब्जेक्ट की तरफ। ओके, व्हेन आई राइट बायोलॉजी एज बायोलॉजी, दैट सिंपली इंडिकेट्स दैट कि ये एक बहुत ही रॉकिंग सब्जेक्ट है। ओके, तो तुम्हारा प्यार इस सब्जेक्ट की तरफ तुम्हारे काम से दिखना चाहिए, तुम्हारे डायग्राम से दिखना चाहिए। व्हेन आई यूज्ड टू ड्रॉ दीज डायग्राम्स, जब ब्रेन को हम ड्रॉ करते थे, हार्ट को ड्रॉ करते थे, okay, as a passionate biology lover, as a passionate biology student, and now as a passionate biology teacher, we always used to say that जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। सी आवर सब्जेक्ट इज आवर लव, ओके राइट। और उसको इस तरह से ड्रॉ करते थे कि हमारी हमेशा ये कोशिश रहती थी कि भाई कभी तो तस्वीर से निकल के सामने आओ, हमको रियल का ब्रेन देखना है। तो इतना अच्छे से काम करते थे, इतना अच्छे से मेहनत करते थे, फिर जाके डॉक्टर बने और तब जाके असली ब्रेन को हाथ में होल्ड किया। ओके, पोस्टमार्टम तरह तरह के सर्जरीज को हैंडल किया, और तब जाके हम लोग ने रियल में ये पाया कि वो तस्वीर से निकल के सामने आ गई हमारी महबूबा। दूसरी जरूरी बात, इतना अच्छे से बनाओ कि लोग बोलने चाहिए क्या बनाया है।
ऐसा मत बनाओ कि लोग बोले क्या बनाया है। सो मेक इट अ पॉइंट दैट इट हैज टू लुक लाइक ह्यूमन ब्रेन, किसी और जानवर का उल्टा सीधा ब्रेन नहीं बनाना है। ओके, सो कीप रीडिंग एंड कीप रॉकिंग। रीड बायो, bleed bio, yo-yo bio. Thank you.